पिछली बार एमसी ललित को मना करने के बाद भी एमसी के स्कूल पहुंच जाती है पिकअप करने के लिए, जहां पर दो बच्चे ललित को देखते हुए बोलता है कहाँ काम करती है देखना पड़ेगा। और इसी जगह से मैं कंटिन्यू करता हूँ इस स्टोरी को। स्कूल के गेट पर ललित खड़ी होती है और एमसी के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। तभी एमसी ललित को देखकर थोड़ा सा शौक हो जाता है और अपने मन में बोलता है ललित को यहाँ क्यों आई है, क्या वो पिकअप करने आई है? मैंने उसको कितनी बार कहा स्कूल मत आना। उसी वक्त ललित एमसी को देखकर छोटा सा स्माइल करता है। एमसी ललित के पास जाने लगता है। तभी हम लोग सुकासा को देखते हैं जो एमसी के पीछे पीछे आ रही थी और अपने मन में बोल रही थी मुझे आज भी मौका नहीं मिला एमसी को देखकर, मुझे आज भी बात करने का मौका नहीं मिला एमसी को देखकर। फुल जोश में यही मौका है, मैं हिम्मत रखूंगी और उससे बात करूंगी। यूरी को रोकने के लिए बोल रही थी। तभी एकदम शांत होकर उसी जगह पर खड़ा होकर एमसी और एक ललित को देखने लगती है। यहाँ पर ललित यूरी से बोलता है घर ले जाने के लिए आई हूँ छोटे मालिक। यह देखकर सुकासा बोलने लगती है वो कौन है। यह बोलकर उसी जगह के उसी पेड़ के पीछे जाकर छुप कर देखने लगती है और अपने मन में बोलती है यानी उसके सारे नौकर चले गए थे, ये खबर झूठ है, उनमें से सब लोग नहीं गए। इसका मतलब दोनों को देखकर बोलती है कुछ तो गड़बड़ है। जहाँ पर ललित यूरी से बोलती है क्या आपको इस बात की शर्म है कि लोग हमारे बीच के रिश्ते के लेकर क्या सोचेंगे और क्या कहेंगे। ये सुनकर सुकासा शौक होते हुए बोलती है कहीं इन दोनों के बीच कोई चक्कर तो नहीं चल रहा, इस प्यार को क्या नाम दो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यूरी ललित पर भड़कते हुए बोलता है तुम्हारी जैसी मेड को देखकर किसी का ध्यान तुम पर ही जाएगा, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं चाहता कोई और तुम्हें देखे। ये सुनकर ललित और सुकासा दोनों हक्के बक्के हो जाते हैं। ललित यूरी से बोलती अच्छा मैं समझ गया, अगली बार मैं ध्यान रखूंगी। उसी पेड़ के पीछे सुकासा उन दोनों के बात सुनकर बोलती है ये तो पूरा उस पर लट्टू हो गया, लगता है मेड भी उसे पसंद करती है। ये तो बहुत गलत बात है, मेड और मालिक के बीच ऐसा रिश्ता बहुत गलत है। अब मेरा क्या होगा? अब मुझे पक्का यकीन है कि यूरी को उस मेड से प्यार होगा। ललित बोल रही होती है कि अगली बार से ध्यान रखूंगी, दोबारा गलती नहीं हो। काफी लंबा ब्रेक हो गया है, वैसे मुझे लगा सारा वक्त हम एक साथ एक्सपेंड करेंगे इसलिए हम यहाँ आ गई थी। सुकासा ये सुनकर उसकी सीने में 440 वोल्ट की बिजली दौड़ गई और बोलती है सारा वक्त एक साथ, ये कैसे हो सकता है। एक फोटो इमेजिन करते हुए बोलती है कि एक छोटा बच्चा और उससे बड़ी उम्र की लड़की के बीच ऐसा रिश्ता नहीं हो सकता, यूरी तो अभी बच्चा है। मेड के साथ ऐसा रिश्ता रखना, ऊपर से इतना गेज गैपिंग, लोग क्या कहेंगे। शायद उन दोनों में बहुत गहरा प्यार है इसलिए इतने करीब आ गए हैं। मैंने इस पर बहुत सारे बुक भी पढ़ी है। यूरी ललित से बोलता है मुझे कोई डाउट नहीं, दिन रात तुम मेरे सामने बैठी रहो और मैं तुम्हें देखता रहूं। यहाँ तक स्कूल में भी बस तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था, मैं तुम्हारा चेहरा देखने के लिए बेचैन हो रहा था और ये भी मुमकिन हो तो तुम्हें बस 24 घंटा देखते रहना चाहता हूँ। ये सुनकर ललित और उस पेड़ के पीछे सुकासा ये सुनकर हैरान हो जाती है और इस जगह पर तो ललित भी थोड़ी थोड़ी कांपने लगती है। ये सुनकर सुकासा को देखते हैं जहाँ पर ये बात सुनकर मेरे दिल में दर्द क्यों हो रहा है बोल रही थी, मुझे अजीब सा क्यों लग रहा है। यूरी की आंखें कितनी प्यारी और मासूम है। नहीं नहीं नहीं, उसकी आंखें जब मेड को देखती है तो और भी ज्यादा मासूम और सच्चा नजर आता है। सुकासा एक नए अंदाज में बोलती है आखिर क्या करने जा रही थी, इनके रिश्ते के बीच आ रही थी। नहीं नहीं नहीं, अब तो मेरा मन कर रहा है कि मैं इनके और कुछ देर ऐसे साथ देखूं। अचानक से उसी पेड़ के पीछे से साकी बोलती है छोटे मालकिन आप यहाँ क्या कर रही है? साथी आपको कब से बाहर इंतजार कर रही थी, चलिए चलते हैं, घर के लिए देर हो रही। सुकासा साकी से माफी मांगते हुए बोलती है आई एम सॉरी, वो कुछ देख रही थी। और तभी अचानक से साकी और ललित एक दूसरे को देखने लगती है। ललित उसके पास जाकर खड़ा हो जाती है और साकी ललित से बोलती है वो अच्छा वो तुम ही थी। ललित बोलती है काफी अरसे के बाद मिले हैं। ललित सुकासा को आप तो छोटे मालकिन है, सुकासा है ना मेरे छोटे मालिक, वो यूरी को ध्यान रखने के लिए थैंक यू, क्या आप ऐसे ही हमेशा दोस्त बनी रह सकती है? सुकासा लड़खड़ाते हुए बोलती है क्या नहीं, मैं हाँ जरूर उसकी दोस्त बन सकती हूँ। ललित थैंक यू बोलकर ललित और यूरी उस जगह से घर की ओर जाने लगती है। उसी के पीछे से सुकासा साकी से बोलती है तुम उन्हें जानती हो साकी? साकी हाँ में जवाब देते हुए बोलती है थोड़ा बहुत। सुकासा साकी से बोलती है वो बहुत प्यारी है और उसका आउटफिट तो कितनी अच्छी है। अच्छा पूछी साकी क्या तुम भी ऐसा इतना बोलती ही है? तभी साकी बोलती है अगर ऐसा पहनना पड़ा तो मैं नौकरी छोड़ दूंगी। फिर हम लोग यूरी और ललित को जाते हुए बोलती है छोटे मालिक तो आज स्कूल में कैसा रहा? यूरी अच्छा था, मजा आया, लंच भी बहुत अच्छा था। ललित बोलती है मेरे खाने से भी अच्छा। खुश होते हुए बोलता है नहीं तुम्हारे हाथ का खाना दुनिया में सबसे बेस्ट है। ललित ये सुनकर थोड़ी सी बलस करते हुए बोलती है थैंक यू छोटे मालिक, वैसे आज रात डिनर के लिए बग केक बना रही हूँ। यूरी एक्साइटेड होकर बोलता है सच में? वाह आज तो मजा ही आ जाएगा। और इस जगह पर ऐसे ही बात करते हुए जाने
जाने लगती है। फिर हम लोग घर को देखते हैं जो पूरी तरीके से चमक रही होती है। ललित बोलती है साफ सफाई तो पूरी हो गई, मैंने डिनर के लिए कुछ चीजें अभी भी नहीं खरीदी हूँ, चलो खरीद कर आती हूँ। जगह पर ललित फोन ले जाना भूल जाती है, जहाँ पर यूरी घर आते हुए पूरे घर में ललित को ढूंढने लगता है और अचानक बोलता है वो जरूर कहीं छिपी होगी, बाहर आ जाओ, मुझे लुक्का छुपी पसंद नहीं है, तुम जहाँ भी हो बाहर आ जाओ। उस जगह पर उसके बदले में कोई रिप्लाई नहीं आता। यूरी शांत होकर उसी जगह पर बोलता है बड़ी अजीब बात है, वो कहाँ गई होगी सब्जी लेने। ये बोलकर हंसते हुए ये हो सकता है वो घर में नहीं है तो मैं इसके वापस आने तक इस घर में अकेले जो मर्जी वो कर सकता हूँ। हम लोग बाजार में ललित को देखते हैं जहाँ खाना बनाने के लिए सॉरी फिश ढूंढ रही थी और एक दुकानदार के पास जाकर बोलती है मुझे सॉरी फिश चाहिए, आपके पास है। दुकानदार माफी मांगते हुए बोलता है माफ कीजिए मैडम जी, अभी थोड़ी देर पहले थी अभी खत्म हुई। ये सुनकर ललित उदास हो जाती है, बोलती है कहाँ मिलेगी। दुकानदार बोलता है वैसे आजकल ये मछली जल्दी मिलती नहीं है और जैसे भी मिलती है वो तुरंत बिक जाती है, वैसे मेरे पास इससे बढ़िया प्लूटो मछली है, कहिए तो दे दूं। ललित उदासी शक्ल बनाते हुए बोलती है इसे रहने दो और इस जगह से चली जाती है। दूसरे दुकानदार के पास जाकर बोलती है सॉरी फिश है क्या। फिर से वही सुनने को मिलता है जो पहले वाला दुकानदार ने बोला था। फिर ललित इस बाजार में सारे दुकानदार के पास जाकर सॉरी फिश ढूंढना चालू कर देती है, फिर भी नहीं मिलता। एक जगह पर रुक कर सोचने लगती है, लगता है मुझे कुछ और बनाने के बारे में सोचना चाहिए। ललित शांत होकर फुल जोश में बोलती है नहीं, मैं हार नहीं मान सकती, मैं चाहती हूँ कि छोटे मालिक को अच्छा खाना खाने को मिले। ये बोलकर दूसरे बाजार में चली जाती है मछली लेने। और हम लोग घर में देखते हैं जो यूरी बार बार घड़ी को देखे जा रहा था और बोलता है अभी तक नहीं आई, उसे गए हुए बहुत ज्यादा वक्त हो गया है, कम से कम उसे बता तो देना चाहिए था कि मुझे देर होने वाली है। ललित एक ट्रेन स्टेशन पर उतरते हुए बोलती है अरे मुझे जल्दी करना चाहिए नहीं तो मार्केट बंद हो जाएगी। यूरी शांत होकर सोफे पर बैठकर बार बार उसी घड़ी को देखते जा रहा था और बोलता है कभी नोटिस ही नहीं किया, उसके बिना घर कितना सूना लगता है, हो सकता है वो किसी काम से गई होगी, किसी ऐसे काम से जिसके बारे में मुझे बता नहीं सकती। वो जब बाहर कभी जाती है तो नोट्स लिख कर जाती है, आज तो कोई नोट्स भी छोड़ा नहीं है। इसके मोबाइल नंबर लाइब्रेरी में जाकर ढूंढने लगता है और उसे मिल भी जाता है। मिलते ही डायरेक्ट कॉल कर देता है जहाँ पर किचन से ललित की मोबाइल की घंटी की आवाज आ रही थी। यूरी किचन में जाकर बोलता है उसका फोन यहाँ क्यों है। ललित को देखते हैं जहाँ मछली को देखकर खुश हो रही थी और बोलती आखिरकार मुझे मिल ही गया, अब मैं छोटे मालिक के लिए बढ़िया खाना डिनर तैयार कर सकती हूँ जो उनको पसंद भी आएगा। ललित बाहर देखते हुए बोलती अरे बाप रे, शॉपिंग के चक्कर में काफी देर हो गई, अब तो घर नहीं पहुंची तो परेशान हो रहे होंगे, मुझे उन्हें कॉल कर देना चाहिए। ललित अपने पर्स में मोबाइल ढूंढने लगती है, पर्स में मोबाइल नहीं मिलता, जहाँ पर हैरान होकर बोलती है फोन कहाँ गया, पर्स में तो नहीं है, लगता है जल्दबाजी में घर पर ही भूल गई, मुझे जल्दी से जल्दी घर पहुंचना होगा। उस जगह से दौड़ कर निकल जाती है। यूरी अपने घड़ी को बैठकर देख रहा होता है और बोलता है वो नहीं आने वाली। ललित आने के बाद पहली बार मैं घर में इतनी देर तक अकेले रहा हूँ। तभी नीचे से कुछ आवाज आती है और अचानक से जल्दी जाकर गेट खोलता है और बोलता है लिली। जहाँ पर कोई नहीं था उसी जगह पर वही बिल्ली आकर म्याऊं म्याऊं करने लगती है। यूरी उसे अंदर आने के लिए बोल देता है। एक स्टेशन पर देखते हैं जहाँ ललित ट्रेन को आने की वेट कर रही होती है, उसी के सामने एक ट्रेन आकर चली जाती है। ललित के बगल वाला बंदा बोलता है ये तीसरी ट्रेन थी, वो हमारी नहीं थी, आज भी इंतजार करना पड़ेगा। ललित उसी जगह पर सोचने लगती अब घर कैसे जाऊंगी। तो गाइस मैं इसी सीरीज को इसी जगह पर स्टॉप करता हूँ, अगला वीडियो शाम को इसी टाइम पर आ जाएगा।